हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। सैकड़ों साल पुरानी बात है। शोभापुर राज्य में विलोचन नाम का एक चित्रकार रहता था। उसके बनाए हुए चित्र ऐसे लगते थे मानो अभी बोल उठेंगे। फिर भी वह बहुत गरीब था, बहुत परेशान रहता था। अपनी आजीविका कमाने के लिए वो बहुत मेहनत करता था। वो जंगलों, नदियों, प्राकृतिक स्थानों पर जाता था अपने चित्र बनाने के लिए और वहाँ पर बैठकर अपने चित्र बनाया करता था। ऐसे ही वो एक दिन जा रहा था तो जंगल के बीच में उसको एक साधु की कुटिया मिलती है। वो वहाँ पर जाता है और कहता है, यहाँ इस घने जंगल में यहाँ कौन रहता है। वो जाता है, वहाँ पर एक उसको साधु महात्मा बैठे हुए मिलते हैं। वो कहते हैं, आओ विलोचन, कैसे आना हुआ। विलोचन कहता है कि महात्मा जी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। साधु महात्मा कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम बहुत सुंदर चित्र बनाते हो और तुम शोभापुर राज्य के रहने वाले हो। तो वो कहता है, साधु कहते हैं कि अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। वो कहता है कि कैसे। तब साधु महाराज कहते हैं कि जब शोभापुर की राजकुमारी और शेरपुर का जो राजकुमार है उसकी शादी होगी तो तुम्हारे भाग्य बदल जाएगा। वो कहता है, वो कैसे। वो कहता है, इनकी शादी तुम्हारे माध्यम से ही होगी और इनकी शादी का माध्यम तुम ही बनोगे। वो कहता है, ये कैसे। वो कहता है, तुम राजकुमारी को तुमने देखा होगा। वो कहता, हाँ देखा है। तो साधु महाराज कहते हैं, उसका चित्र बना के मेरे पास लाओ। वो राजकुमारी नीलम का चित्र बनाता है और साधु महाराज के पास ले जाता है। साधु महाराज उस चित्र को अपने हाथ में लेते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं और उसको वापस कर देते हैं। जब उसको वापस करते हैं तो कहते हैं, अब तुम ये चित्र लेकर के शेरपुर जाओ और वहाँ के राजकुमार यशपाल को ये चित्र अकेले में भेंट करना। वो कहता है कि ठीक है और कहता है कि ये बाकी का काम ये चित्र स्वयं ही कर देगा। अब वो वहाँ से चल देता है। एक नाव लकड़ी की होती है, उसमें बैठ करके वो नदी पार करता है और वहाँ से शेरपुर राज्य में पहुँच जाता है। वहाँ जाके राज दरबार में जब वो वहाँ राजा के महल के आगे पहुँचता है तो वहाँ पहरेदार खड़े होते हैं। उनसे वो यशपाल कहता है कि मुझे राजकुमार से मिलना है। वो कहते हैं, तुम कहाँ से आए हो। वो कहता है, मैं नदी पार से आया हूँ, दूर देश से, और मुझे उनसे काम है। अब वो राजकुमार को बुला के लाते हैं यशपाल को। अब यशपाल राजकुमार जब आते हैं तो विलोचन से पूछते हैं, हाँ तुम कौन हो और मुझसे क्या काम है। विलोचन उनको, राजकुमार को वो चित्र दे देता है। अब जैसे ही वो चित्र देखता है तो वो तस्वीर बहुत सुंदर होती है। अब वो कहता है कि तस्वीर तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो। तब वो कहता है कि ये तस्वीर राजकुमारी नीलम की है, ये शोभापुर के हैं। तो वो कहता है, शोभापुर राज्य से तो हमारी दुश्मनी है, तो तुम शोभापुर राजकुमारी से मेरा विवाह कैसे हो सकता है। वो कहता है, ये विवाह तो होकर ही रहेगा और ये विवाह तो होना निश्चित है। अब वो कहता है कि ठीक है, अब विवाह कैसे होगा। अब वो कहता है कि जब वो राजकुमारी का चित्र राजकुमार देख रहा था और बड़े गौर से देख रहा था तो चित्र एकदम से बोल उठता है। कहता है कि तुम इतने गौर से मेरे चित्र को क्यों देख रहे हो, क्या मुझसे विवाह करोगे। जब वो चित्र ऐसा बोलता है तो राजकुमार अचंभे में पड़ जाता है और राजकुमारी से बोलता है कि राजकुमारी, तुम कौन हो। तो वो चुप रहते हैं, तस्वीर कुछ नहीं जवाब देती। इतना बोल के तस्वीर
जवाब नहीं देती है। अब यशपाल जो चित्र लेके गया था वो बोलता है कि राजकुमार, ये राजकुमारी नीलम है और इसका और आपका विवाह होना तय है, ये विवाह होकर ही रहेगा। वो लेकिन वो कहता है कि हम दोनों देशों के बीच में तो दुश्मनी है और कैसे होगा। वो कहता है राजकुमार को कि तुम अब ये अपना चित्र मेरे को बनाने दो। अब वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा चित्र बना सकता हूँ। वो कहता है हाँ बना लो। अब वो उसका चित्र बनाता है और उसके चित्र को बना के अपने पास रखता है और कहता है कि ठीक है, मैं अब तुम्हारी तस्वीर राजकुमारी को दिखाऊंगा और ये तस्वीर भी वही चीज़ जो राजकुमारी की तस्वीर ने तुमसे पूछी, अब तुम्हारी तस्वीर राजकुमारी से ये पूछेगी। और वो कहता है कि ठीक है। अब विलोचन कहता है कि वहाँ से लेके जाता है, नदी पार जाता है साथ और महल में जाता है। अब सोचता है कि मैं राजकुमारी को ये चित्र कैसे दूँ, राजकुमारी को तो अकेले में देना चाहिए। फिर उसके दिमाग में आता है कि राजकुमारी गौरी पूजन के लिए मंदिर रोज़ सुबह सुबह जाती है, तो मैं उसी टाइम उसको ये चित्र भेंट कर सकता हूँ। अब वो जैसे ही राजकुमारी की बग्गी मंदिर की तरफ आती है, वो वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा था और राजकुमारी की बग्गी को रुकवाता है आवाज़ लगा के। तो राजकुमारी बग्गी रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो। तब विलोचन कहता, उसको राजकुमारी को तस्वीर देता है यशपाल की और कहता है कि वो तस्वीर देखती है और कहती है ये तो बहुत सुंदर है और किसने बनाई। वो कहता है कि मैंने बनाई। यशपाल कहता है। अब वो हक्की बक्की रह गई तस्वीर। कहती है, एकदम से बोल पड़ती है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। अब जब राजकुमारी ये सुनती है तो वो सोचने लगती है कि तस्वीर कैसे बोल सकती है। तो वो पूछती है कि ये कौन है। ये राजकुमार तो लग रहा है, लेकिन ये कौन है। वो कहता है कि ये शेरपुर का राजकुमार है और आपसे शादी करना चाहता है। लेकिन वो कहती है कि हमारी शादी कैसे हो सकती है, हम तो दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं कई सालों से। वो कहता है कि कोई बात नहीं, शादी तो आपकी होकर ही रहेगी। फिर राजकुमारी मंदिर चली जाती है और यशपाल वहाँ से बाबा के पास आ जाता है अपना काम करके। अब जब राजकुमारी मंदिर में दर्शन के लिए जाती है और सोचती है कि मैं माँ के दर्शन के लिए रोज अच्छे पति की मनोकामना के लिए जाती हूँ और माँ ने मंदिर आते ही टाइम मुझे ये तस्वीर दी है, तो इसका मतलब है कि मेरी शादी राजकुमार से होना तय है, पर कैसे होगी। अब वो मंदिर से पूजा करके घर आती है और सोचने लगती है और सोचते सोचते खाना पीना छोड़ देती है और अस्वस्थ हो जाती है। और जब राजा देखता है कि राजकुमारी ने खाना पीना नहीं खा रही है, वो वैद्यों हकीमों को बताता है, बुलाता है। वैद्य हकीम देखते हैं, कोई उसका इलाज नहीं कर पाते। अब तो राजकुमारी ने दरवाज़ा भी बंद कर लिया था और वो दरवाज़ा भी नहीं खोलती थी। एक दासी राजकुमारी के दरवाजे पर जाती है और दरवाज़ा खटकाती है, आवाज़ें लगाती है, लेकिन राजकुमारी नहीं खोलती। वो कहती है कि राजा साहब को बताना चाहिए। वो राजा के पास जाती है और राजा को इस बात की जब भनक लगती है कि राजकुमारी दरवाज़ा नहीं खोल रही है, वो अपने कमरे में कैद हो गई है, तो राजा को बहुत चिंता होती है और राजा कह देता है कि जो राजकुमारी को का दरवाज़ा खुलाएगा, राजकुमारी को ठीक कर देगा, मैं उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा। अब ऐसा ही होता है। अब जब यशपाल ये बात सुनता है चित्रकार, तो वो राजा के पास जाता है और कहता है कि मैं राजकुमारी को, मेरा एक दोस्त है जो नदी पार रहता है, वो ठीक कर सकता है। राजा कहता है ठीक है, तुम उसको लेके आओ, अगर वो ठीक कर देगा तो मैं उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा। अब यशपाल के जाने का भी राजा सारा प्रबंध कर देते हैं। अब यशपाल नाव में सवार होकर के जाता है। जब वहाँ जाता है, राजकुमार को सारी बात बताता है कि
राजकुमारी ने खाना पीना छोड़ दिया है, अपने को कैद कर लिया है। और राजकुमार ये सोच के बहुत चिंतित हो जाता है कि खाना पीना छोड़ दिया, अब वो कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम चलो और तुम ही उसको ठीक कर सकते हो। वो कहता है फिर दोनों नाव, वो कहता है ठीक है, मैं अपने पिताजी को बता देता हूँ। वो एक मंत्री के हाथ में खबर देता है, अपने पिता के हाथ बताता है कि बता देना कि मैं वहाँ नदी पार जा रहा हूँ। अब वो यशपाल और वो राजकुमार दोनों वहाँ से चल देते हैं। जब वहाँ जाते हैं महल में तो राजा के पास जाते हैं। राजा को यशपाल बोलता है कि ये मेरा दोस्त है, इसको लेकर के मैं आ गया हूँ और ये राजकुमारी को ठीक कर देगा। तो कहता है कि राजकुमार कहता है कि मैं वो साधु वेश में आया था, अपना वेश बदल के, और इसलिए राजा उसको पहचान नहीं सकता कि ये कहीं का राजकुमार है। अब जब वो राजकुमारी के दरवाजे पे जाने लगते हैं तो राजा को बोलता है यशपाल कि हम दोनों ही वहाँ, यशपाल और मैं दोनों वहाँ जाएंगे और आप वहाँ बिल्कुल भी मत आना, कोई भी वहाँ ना आए। और राजा कहता है ठीक है, ऐसा ही होगा। अब दोनों वहाँ जाते हैं। यशपाल दरवाज़ा खटकाते हैं और बाहर से बोलते हैं मैं शेरपुर का राजकुमार यशपाल बोल रहा हूँ, राजकुमारी दरवाज़ा खोलिए। वो जब ये बात सुनती है तो एकदम से दरवाज़ा खोल देती है और उसको देखती है तो वो तो साधु होता है, तो वो उसको पहचान नहीं पाती। फिर जो यशपाल होता है वो बोलता है यही राजकुमार यशपाल हैं, और यशपाल को कहते हैं कि आप अंदर जाइए और मैं बाहर पहरा देता हूँ। अब वो दोनों अंदर जाते हैं और राजकुमारी कहती है कि आप बेस बना के आए और मैं आपको पहचान नहीं पाई। वो कहता है कि अगर मैं ऐसे आता तो मुझे राजा साहब आने नहीं देते और इसलिए मैं बेस बदल के तुम्हारे पास आया हूँ। फिर राजकुमारी कहती है मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे दोनों देश आपस में दुश्मन है। यशपाल कहता है कि अब तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, तुमने कई दिन से खाना नहीं खाया, अब तुम पहले खाना खा लो। खाना मंगाया जाता है, राजकुमारी खाना खाती है। अब राजकुमारी के शरीर में थोड़ी सी जान आती है। फिर उसके बाद यशपाल और राजकुमार दोनों राजा के पास जाते हैं और बोलने लगते हैं। जैसे ही तो राजा कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ महाराज, तुमने तो मेरी बेटी को हंसा दिया, दरवाज़ा खुलवा दिया और उसने खाना भी खा लिया। बोलो आप क्या मांगते हो, मैं आपको वही देने को तैयार हूँ। अब यशपाल कहते हैं कि मैं आपकी बेटी से नीलम से विवाह करना चाहता हूँ। राजा कहते हैं आप तो साधु हैं। तो वो कहता है मैंने तो आपसे और कुछ नहीं, नीलम का ही हाथ मांगा है। तो राजा कहते हैं ठीक है, मैं भी अपने वचन से बंधा हुआ हूँ, और राजा उन दोनों की शादी कर देते हैं। तो जब शादी करते हैं तो पूछते हैं कि अब मुनिवर आप मेरी बेटी को लेके कहाँ जाएंगे। वो बोलता है मैं शेरपुर का रहने वाला हूँ और राजकुमारी को शेरपुर ही ले जाऊँगा। तो राजा कहते हैं शेरपुर। तो वो कहता है हाँ, मैं शेरपुर का राजकुमार हूँ और राजकुमारी को अपने साथ लेकर के जाऊँगा। राजा कहते हैं कि हम दोनों देशों की तो बहुत दुश्मनी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। राजा परेशान हो गया। अब वो कहता है कि यशपाल कहता है महाराज दुश्मनी कैसी, अब तो हम दोनों नीलम ने और मैंने शादी कर ली है, इस नाते आप मेरे ससुर हुए और दुश्मनी अब कैसी। तो वो जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि कभी हमारे पुरानों ने तुम्हारे देश पर आक्रमण कर दिया था और उनको तुम्हारे परदादा को हरा करके ये वहाँ से उनका मुकुट लेके आ गए थे। तब से दोनों देशों के बीच में दुश्मनी है। अब मैं इस दुश्मनी को ख़त्म करता हूँ
और मैं ये मुकुट तुम्हें वापस करता हूँ। और वो मुकुट यशपाल को वापस करते हैं और दोनों देशों की दुश्मनी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। और वो जो यशपाल होते हैं वो राजकुमारी को लेकर के अपने शेरपुर चले जाते हैं। और राजा जो होते हैं वो यशपाल से बहुत खुश थे कि इसकी वजह से आज हमारी जो दुश्मनी थी वो ख़त्म हो गई है और वहाँ का जो राजकुमार है मेरा दामाद बन गया है। अब जो विलोचन होता है उसको राजा कहते हैं कि तुमने हमारे देश की दुश्मनी ख़त्म करवा दी है और तुमने बहुत बड़ा काम किया है। शेरपुर का यशपाल अब हमारा दामाद है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या इच्छा है। तो अब राजा उसको विलोचन को अपना दरबारी नियुक्त करते हैं, 10,000 सोने की असरफियाँ भी देते हैं और विलोचन राजा का धन्यवाद करता है। तो अब विलोचन का भाग्य खुल गया था, अब उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।